कुछ क्वेश्चंस आपको रहेंगे एडवांस। जैसे कि आप पॉलिटेक्निक का एग्ज़ाम दोगे तो आपको ये थोड़ी है कि टेंथ वाला पूछ देगा। टेंथ वाला से भी थोड़ा सा ऊपर लेवल का पढ़ना होता है और सारे ट्रिकली। तो ये है ऐच्छिक प्रश्न ऑप्शनल। तो ये आपको सीबीएसई हो या बिहार बोर्ड हो, सभी के लिए ये फ़ायदेमंद होता है। तो ये देखना, दिमाग तो ज़रूर बढ़ेगा। और जब ये सब बन जाएगा तो बताओ कि जो बुक वाले सारे क्वेश्चन थे सब तो बन जाएंगे। ठीक है, तो आते हैं, ज़्यादा टाइम मत ये सब भाषणगिरी करो, डायरेक्टली स्टार्ट करना है। देखो, ऐच्छिक में जो पहला क्वेश्चन आता है, ये हम थ्योरी पढ़ाए हैं, इस थ्योरी पर ही है। कह रहा है कि आपको एक लाइन दिया हुआ पहले से, जो लाइन आपको दिया हुआ है वो है 2x प्लस वाई माइनस 4 इक्वल टू 0। और दो बिंदु आपके पास दिए गए हैं, एक है ए जो 2 और -2, और बी जो दिए गए हैं 3 और 7। पूछा कि इसे किस रेशियो में बांटेगा, तो आपने मान लिया इसको एम रेशियो एम। करना क्या है समझिए, एम बटा एन निकालना था, यहाँ माइनस लगाना है। अब यहाँ पर x के जगह पर पहले पहला पॉइंट और y के जगह पर फिर रखेंगे, फिर नीचे में रखेंगे x के जगह पर इसको और y के जगह पर इसको, सॉल्व कर देंगे आंसर। जैसे 2 है तो 2 रहेगा, x के जगह पर कितना है 2, प्लस है प्लस देंगे, y के जगह पर कितना हो जाएगा -2, और ये -4 था वो रहेगा, बटा अब यहाँ पर 2 ये वाला रहेगा, लेकिन x के जगह पर यहाँ पर है 3 नीचे में, प्लस y के जगह पर कितना हो जाएगा 7 और -4 रहेगा। अब देखो, माइनस तो पहले से लगा है, ये 4 और -2 और -4 बटा 6 प्लस 7 -4, ये तो दोनों कट जाएगा। और जैसे ही कटा तो ये हो गया माइनस, और ये अंदर से निकला -2। अब बता, 6 में से 4 घटा दिए, 2 बच गया, तो 7 और 2 कितना हो गया 9, ये तो कट गया। तो हमें आ गया m अनुपात n, यानी 2 अनुपात n, 2 अनुपात 9। तो ये आपका हो गया आंसर। ठीक है, इसमें तो कोई डाउट होगा नहीं। देखो अब आगे देखते हैं। ये ऐसे क्वेश्चंस को बनाना ज़रूरी है, क्योंकि हो सकता है कि सब ऑब्जेक्टिव में दे दे, कोई गारंटी थोड़ू है। तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान रख करके ऐसे क्वेश्चन को भी देखो। थ्योरी बताए थे और यहाँ भी देख लिए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। कहता है एक्स वाई में संबंध ज्ञात कीजिए यदि बिंदु जो दिए गए हैं संरेखीय हैं। तो संरेखीय लिए क्या कंडीशन बताया गया था, तीनों को आप लिख दीजिए। तो लिख दिए, ऊपर वाले को यहाँ पर फिर से कॉपी कर दो और बराबर में क्या करना है 0। अब क्या सिखाया गया इसमें कि तिरछा तिरछा काटो और प्लस में लिखो। तो 2x प्लस 0 प्लस 7y। अब माइनस में करने हैं इधर से, तो -y -14 -0 बराबर 0। ठीक है, 0 से किसी में गुना करेंगे 0 ही आएगा। तो ये आ गया 2x प्लस 7 में से एगो y जाएगा, तो 6y -14 बराबर 0। 2 कॉमन लो सब में, तो x प्लस 3y -7 बराबर 0। 2 0 के नीचे जाएगा तो बन जाएगा 0। तो x प्लस 3y -7 बराबर 0। तो इसे लिख सकते हैं x प्लस 3y बराबर 7। यही हो गया दोनों में संबंध कि x में x को और y का 3 गुना करके जोड़ेंगे तो हमेशा कितना आएगा 7 आएगा। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। देखिए, कहता है कि यहाँ पर ये क्वेश्चन बहुत ही स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को बनाना ज़रूरी है। कहता है आपके पास एक सर्किल है, सर्किल मतलब कि वृत्त है। तो चलो हमने यहाँ पर वृत्त खींच लिया, खींचा गया होगा। ठीक है, अब इस वृत्त में कहा क्या जा रहा है कि एक तो कहीं पर सेंटर होगा, ड्रॉ कर लिए, एक सेंटर और ले लेते हैं और एक बिंदु यहाँ पर और लेने हैं। हमने कितना बिंदु लिया 3। अब यहाँ पर समझ लो कहना क्या चाह रहा है, ये क्या हो रहा है भाई। ठीक है, देखो कह रहा है बिंदुओं 6,6 6, -6 एक बिंदु, दूसरा बिंदु ले लो 3 -7 और तीसरा बिंदु ले लो 3, 3। ठीक है,
एक मिनट, ये सब गड़बड़ हो गई, थोड़ा सा यहाँ पर वेट करना पड़ेगा। हाँ, हो जाएगा। पहला बिंदु मान ले तो ए, दूसरे को बी और तीसरे को मान लो सी। पहला में जो हमारा होगा 6 कॉमा माइनस 6, दूसरा में है 3 कॉमा माइनस 7 और थर्ड में है 3 कॉमा 3। सेंटर है ओ और कह रहा है बिंदुओं इतना 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 से एक वृत्त पास कर रही है, तो वृत्त ये तीनों बिंदु से पास कर रहा है, तो पूछ रहा है इसका केंद्र बताइए। पूछा जिसको जाए बाबू उसको मान लो हम लोग, तो मान लेते हैं एक्स कॉमा वाई। बताओ एक बात, हम लोग जानते हैं कि त्रिज्या हमेशा बराबर होती है। जब त्रिज्या बराबर होती है तो हम कह सकते हैं क्या कि ओ ए जो होगा वो ओ बी का बराबर होगा, एक बात। फिर हम कह सकते हैं कि ओ बी जो होगा वो ओ सी के बराबर होगा, हाँ या ना। तो सभी का आंसर आएगा कि सही बात है, क्योंकि त्रिज्या तो बराबर होती है, तो हम लिख सकते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर ओ ए और ओ बी के बारे में लिख रहे हैं। तो बताइए डिस्टेंस फार्मूला क्या था, तो दोनों तरफ हमको रूट चढ़ाना था, एक्स में से एक्स का वैल्यू घटाना था, फिर वाई में से वाई वैल्यू घटाना था, लेकिन वाई की वैल्यू माइनस में है तो हो जाएगा प्लस में और स्क्वायर। ओ बी में चले तो एक्स में से 3 घटेगा, स्क्वायर होगा, और वाई में से 7 घटेगा, होल स्क्वायर। अब दोनों तरफ क्या कर देंगे, वर्ग कर देंगे। तो यहाँ लिख सकते हो कि दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, अब जैसे ही वर्ग करोगे तो ये हमारा क्या था, x माइनस 6 का स्क्वायर और y प्लस 6 का स्क्वायर बराबर रूट में था x माइनस 3 का स्क्वायर और प्लस y माइनस 7 का स्क्वायर। जब वर्ग करेंगे तो ये पूरा रूट के बाहर वर्ग हो जाएगा और रूट और स्क्वायर दोनों के दोनों अब ख़त्म हो जाएगा। जब ख़त्म होगा तो बचेगा x माइनस 6 का स्क्वायर प्लस y प्लस 6 का स्क्वायर बराबर बचेगा x माइनस 3 का स्क्वायर और प्लस y माइनस 7 का स्क्वायर। तो यहाँ से लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 6 दूना 12x यानी 2ab और प्लस 36। फिर यहाँ पर भी लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पर भी तोड़ सकते हो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, फिर ए स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस बी स्क्वायर। देखो कुछ कटने वाला होगा उसको काट सकते हो, काटने वाला एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर। अब है क्या इधर में 36 और 36 72, ठीक है, सब उधर जा रहे हैं, नंबर किधर ला रहे हैं, 49 और 9 को जब जोड़ेंगे तो 58, और इधर जब आएगा इधर तो हो जाएगा माइनस में बराबर, ये माइनस में 12x से उधर लेके जाओ तो बनेगा प्लस 12x, आई माइनस 6x रहेगा। ये प्लस 12y है, उधर बच जाएगा तो माइनस 12y, उधर से माइनस 14y रहेगा। घटा दो तो इधर कितना बचेगा 14 बराबर, घटाएंगे तो 6x माइनस 14 और 12 होता है बाबू 26 y। अब देखो क्या है, 2 कॉमन ले लेंगे, चाहे इसको लिख दें 6x माइनस 26y बराबर 14। तो 2 कॉमन लेंगे तो कितना होगा 3x, यहाँ से 13y और बराबर 7। समीकरण इसको कितना मान लेंगे 1। अभी आंसर नहीं आया है, ये लंबा है, थोड़ा जाएगा तो टेंशन नहीं लेना है, वक्त तो लगेगा क्योंकि क्वेश्चन स्टैंडर्ड हम पहले भी बोले थे। अभी हमने क्या किया था, ओ ए को बराबर किया था ओ बी से, अब करेंगे ओ बी को ओ सी से बराबर कर देते हैं, ठीक है, ओ बी को ओ सी से। तब यहाँ पर हमको लिखना पड़ेगा कि ओ बी जो होगा ये ओ सी का बराबर होगा। अगर हम इन दोनों का स्क्वायर भी कर दे तो दोनों का स्क्वायर भी क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, ठीक है। यानी यहाँ से हम ओ बी का स्क्वायर लिखे
तो यह OC का स्क्वायर बराबर बराबर होने से क्या होगा कि रूट वाला जो लिखते थे रूट लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्टली घटा करके लिखो। तो x माइनस 3 का स्क्वायर तो होगा प्लस y माइनस 7 का भी स्क्वायर होगा। अब OC पर जब जाएंगे तो x में से 3 और y में से भी 3 घटेगा, तो x माइनस 3 का स्क्वायर और y माइनस 3 का स्क्वायर। अब इसको आगे सॉल्व करो तो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर बराबर a स्क्वायर माइनस, सॉरी यहाँ पर x होगा बाबू क्योंकि यहाँ पर 2ab, ठीक है। x कितना होगा ये 6x प्लस 9 प्लस y स्क्वायर माइनस 6y प्लस 9। देखो यहाँ पर कटने वाला बहुत है, एक्स स्क्वायर माइनस 6x 9 9 कट गया। अब y स्क्वायर भी कटेगा। अब देखो करना क्या है, 49 को रहने दो, इधर 9 को ले आओ बराबर माइनस में उधर ले आओ तो 14y और यहाँ से माइनस 6y था, घटा देंगे तो आ गया 40 और यहाँ से आ जाएगा 8y, काट देंगे 5 बार में तो हमें y का वैल्यू कितना आ गया 5। जैसे ही y का वैल्यू 5 आया, पहला इक्वेशन जो हमने यहाँ पर मान के रखा इसमें वैल्यू को डाल दो, तो वैल्यू कितना था 3x माइनस 13y बराबर 7, तो 3x रहेगा 13 गुना 5 बराबर 7, 3x माइनस 65 बराबर 7, तो 3x बराबर 65 प्लस में और 7 और 65 जोड़ेंगे ना तो आ जाएगा 72। अब 72 कट सकता है 24 से, तो x बराबर 24। तो जब हमारा जो यहाँ पर सेंटर था यानी केंद्र था, वो केंद्र माने किसको थे x, y को, तो x आ गया है 24 और y आ गया 5। तो इस प्रकार से इसकी आंसर आ जाएगी 24,5। एक बार फिर से यहाँ पर देख लो करना क्या था, दूरी सूत्र लगाना था और दूरी सूत्र लगा कर एक बार OA को OB से बराबर करेंगे तो एक समीकरण आता, और दूसरी बार OB को OC से करेंगे दूसरा समीकरण। कोई कहता कि सर हम OA को OC से कर सकते थे कि नहीं, तो बिल्कुल कर सकते थे। तो जब इक्वेशन एक आ गया तो इन दोनों का जो इक्वेशन आएगा, दोनों में से किसी एक इक्वेशन को इसके साथ सॉल्व करते तब आंसर आता, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ये था क्वेश्चन नंबर कितने का 3 का। अभी और है इसमें क्वेश्चन। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4। देखिए कहता है किसी वर्ग के 2 शीर्ष, यहाँ पर वर्ग आपके दिए गए हैं तो पहले हमको यहाँ से वर्ग खींच लेना पड़ेगा। खींचा गया वर्ग, ठीक है। अब कहता है इसके बाद वर्ग का हमको यहाँ पर दिए गए हैं शीर्ष। अब शीर्ष पहले लिख लो। समूह का मतलब होता है उल्ट अपोजिट। तो अगर मान लिया जाए कि हमारा ए बिंदु -1 2 दिया तो इसका अपोजिट यहाँ पर सी होगा, जो बिंदु हमें 3 और 2 दिया। हमें इसके बारे में भी नहीं पता और हमें इसके बारे में भी नहीं पता, तो पूछा जा रहा है कि ये दोनों होगा क्या। तो एक काम करते हैं, इन दोनों में से किसी एक को मानना पड़ेगा। तो चलो मान लेते हैं इसको x और इसको y। अभी बताओ जब हम कहें कि इसको यहाँ से डायगोनल मिला दो, ठीक है, डायगोनल मिला दो, लेकिन मिला नहीं बढ़िया से, ठीक है। फिर एक यहाँ से भी विकर्ण को मिला दो। चलो इतना तो समझ में आ रहा है। जब मिलाएंगे तो इसका जो मध्य बिंदु होगा AC का मध्य बिंदु यहाँ पर निकल सकता है, तो निकालो। 3 में से 1 घट जाएगा तो कितना बचेगा 2, और 2/2 कितना हो जाएगा 1, 2 और 2 4, 4/2। जब इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा कितना 1,4। अब बताओ सिखाए होंगे कि जब मध्य बिंदु पता है उसमें 2 से गुना करके वो घटाना होता है। तो मध्य बिंदु 1 है तो 1 में 2 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 2, और 2 में से 1 घटा देंगे ये वाला x। इसी प्रकार से यहाँ पर हो जाएगा 8 और -y। ये वाला कोऑर्डिनेट कितना हो गया 2 - x, 8 - y। इतना होने के बाद अब क्या करना है, किसको हमको सॉल्व करके आंसर लाना है।
करेंगे क्या, देखो इसमें दो चीज़ होते हैं, एक तो वर्ग में होते हैं कि सारे भुजा बराबर होते हैं, और दूसरा वर्ग में होता है कि इसका विकर्ण भी बराबर होते हैं। तो हम काम करते हैं, भुजा को बराबर करते हैं कि ए बी को बराबर कर देते हैं सी डी से, ठीक है, पहला काम कर लेंगे। अब तो यहाँ से एक समीकरण आ जाएगा, और दूसरा हमको ले लेंगे ए सी को बराबर करेंगे किसको से, तो बी डी से। दो इक्वेशन, दो समीकरण आएगा, एक्स वाई का मान आ जाएगा। ए बी के निकालते हैं, तो एक्स में से हमको चाहिए एक घटेगा तो हो जाएगा स्क्वायर, दोनों तरफ कर दे ताकि रूट लिखने की ज़रूरत पड़ेगी नहीं। तो एक्स प्लस 1 का स्क्वायर प्लस यह वाई में से 2 घटेगा स्क्वायर, सी डी यहाँ पर हो गया। अब देखो 3 में से घटाना इसको है, तो 3 में से 2 जाएगा तो 1 बचेगा, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो हम इसे एक्स प्लस 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं प्लस। अब यहाँ से देखो 2 में से 8 घटाएंगे तो हो जाएगा कितना 6, कितना हो जाएगा 6, कितना माइनस में, लेकिन जगह प्लस में y, तो यानी y माइनस 6 का स्क्वायर मिलेगा। देखो ये पूरा पूरा दोनों कट जाएगा। अब कटने के बाद हमको दोनों आ गया है, अब दोनों तरफ रूट लगा दोगे तो y भी ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। जैसे ही y ख़त्म हो जाएगा तो बताओ, दोनों तरफ रूट लगा दोगे तो y माइनस 2 बराबर, 1 मिनट 1 सेकेंड, कहीं कोई डाउट्स? ठीक है, देखो यहाँ पर रूट लगाओगे तो प्रॉब्लम क्या है ना कि क्योंकि डायरेक्टली रूट हटा नहीं सकते। यहाँ पर एक चीज़ कर सकते हैं कि इसे रूट ना हटा करके दोनों को सॉल्व किया जाए। तो यहाँ से आएगा ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यहाँ से आएगा ए स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस बी स्क्वायर, ये तो कट जाएगी। और इसको उठा के इधर ले आएंगे तो 12y माइनस 4y, और इसको भेज देंगे उधर तो 36 माइनस 4, तो ये आ जाएगा 8y अब बराबर कितना 32। तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा 4, क्योंकि ये 8 से ये 4 बार में कट जाएगा। जब y हमें आ गया 4, समझना, जैसे ही हम कहें कि y आ गया 4 तो यह बचा x, 4 और ये हमारा बचा 2 माइनस एक्स, 8 माइनस 4 4, ठीक है। अब हमें चाहिए एक और, तो जिसमें बताए थे कि एक काम हमें करना पड़ेगा, AC बराबर BD, क्या करना पड़ेगा AC बराबर BD। तो नीचे लिख देते हैं कि AC बराबर BD, स्क्वायर कर देते हैं, रूट ख़त्म हो जाएगा। AC ये वाला है और BD ये है, तो AC करेंगे 3 माइनस 3 और माइनस माइनस प्लस, तो 4 का स्क्वायर प्लस 2 में से 2 गया तो 0 का स्क्वायर बराबर। BD जब करेंगे तो x में से हमको ये घटाना पड़ेगा, घटाएंगे तो ये माइनस माइनस प्लस, तो x ये वाला और ये देखो x में से घटा रहे हैं 2 माइनस एक्स, ध्यान देना, तो x माइनस 2 और माइनस माइनस प्लस, तो कितना आ जाएगा 2x माइनस 2 का स्क्वायर। फिर आएगा 4 में से 4 जब जाएगा तो हो जाएगा कितना 0, ख़त्म हो गया। यहाँ से आ जाएगा 4 चौका 16 बराबर, ए तोड़ देते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो यहाँ से क्या मिला 16 बराबर 4x स्क्वायर माइनस 8x और प्लस 4, सबको इधर ले आते हैं या ठीक है। तो 4x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 4 माइनस 16 बराबर 0। यहाँ से 4 कॉमन ले लो तो x स्क्वायर माइनस 2x, ये कितना बचेगा माइनस में 12, माइनस 12 से कितना 4 निकाल लेंगे तो बचेगा 3। तो यहाँ से x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 बराबर 0। अब यहाँ से x का वैल्यू निकालो, x स्क्वायर माइनस 3x प्लस x माइनस 3 बराबर 0। तो x कॉमन लेंगे x माइनस 3 प्लस 1 कॉमन लेंगे x माइनस 3, तो यहाँ से आ जाएगा x प्लस 1 और एक आएगा x माइनस 3। तो यहाँ से 2 वैल्यू निकलेंगे जो भी यहाँ पर लिखना पड़ेगा, x प्लस 1 बराबर 0 और x माइनस 3 बराबर 0। तो x बराबर -1 और x बराबर 3,
तो आपको यहाँ से कितना वैल्यू मिले 2। तो यानी यहाँ पर हमको जो मिला एक्स वाई का से एक, अगर आपको यहाँ पर -1 लेते हो तो -1 यहाँ पर रखेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। ध्यान देना, अगर हम यहाँ पर b के जगह पर -1 और 4 लेंगे तो जो d होगा तो d होगा 2 माइनस x का वैल्यू माइनस लेंगे तो -1 और कॉमा कितना है 4, यानी 3,4। तो देखो अगर यहाँ पर हम 3 लेते, मान लो सपोज दैट कि b में हम यहाँ पर लेते 3,4 यानी x का वैल्यू 3, तो देखो d का वैल्यू -1 में आएगा। कैसे 2 माइनस 3, क्योंकि 2 माइनस x करना था। तो यानी इसलिए यहाँ पर 2 वैल्यू आया है कि दोनों में से कहीं पर भी एक लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगा। ये बहुत ही लंबा क्वेश्चन था, इसलिए टेंशन नहीं लेना है, कभी कभी क्वेश्चन ऐसा आते रहता है। तो इसमें हमको सीखना क्या था, सीखना यही था कि इसमें 2 बराबर कर दिए, एक बार साइड को और एक बार डायगोनल को, हमें 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल आ गया, कर लिए। जिसके साथ साथ हमें दिमाग क्या लगाना था कि मध्य बिंदु के हेल्प से हमें यहाँ पर वेरिएबल 2 ही मानना पड़ा, नहीं तो वेरिएबल यहाँ पर 4 हो सकते थे, और 4 होते तो लफड़ा में लग जाते, कभी बनता ही नहीं। ठीक है, तो इसलिए ये बात को ध्यान में समझना, फिर से इस वीडियो को देख लेना, क्लियर हो जाएगा। और जिसको लगता है स्किप करे तो स्किप करके निकल जाना आगे, कोई बात नहीं है। कहता है कृष्णा नगर के एक सेकेंडरी स्कूल के कक्षा 10th के विद्यार्थियों को उनके बागवानी क्रियाकलाप के लिए एक आयताकार भूखंड दिखाया गया था, जो आपका ABCD से दिखाया गया है। कहता है कि उसके भूखंड पर गुलमोहर के पौधे को परस्पर 1-1 मीटर की दूरी पर लगाया गया, सारे जगह पर जो बाउंड्री पर लगाया गया। और इस भूखंड के अंदर एक त्रिभुजाकार घास का मैदान है जो कि PQR दिख रहा था। ठीक है, लॉन में जब जैसा कि आकृति में दिखाया गया, विद्यार्थियों को भूखंड के शेष भाग में फूलों के पौधों के बीज बोने हैं। कहता है विद्यार्थियों को भूखंड के शेष भाग में इसको छोड़ करके और सभी जगह को पौधे को शेष भाग में फूलों के पौधे के बीज बोने हैं। कहता है ए के मूल बिंदु मानते हुए त्रिभुज के शीर्ष से का निर्देशांक ज्ञात कीजिए। यानी कि ए अगर मूल बिंदु है तो इसका निर्देशांक बताइए। ऊपर जाएगा तो यानी कितना हो गया 3, और ऊपर में हो जाएगा 1 और 1 2। आर में चलते तो हमको लग रहा है ये तो 6 के हुए, तो 6 हो गया। कहाँ पर जाएगा ये, तो आर चला जाएगा इसके पास 1 2 3 4 5 के पास। और अगर हम पी के पास चले तो पी हमारे पास आ जाएगा 4 के पास, और यहाँ पर जो हमारा ये पी जाएगा ये आएगा इसके पास 6 के पास। गिन लो 1 2 3 4 5 6, ये तो हमारा था इसमें। तो लिख देंगे कि P जो होगा 4,6 होगा, Q जो होगा वो 3,2 होगा, और R जो होगा 6,5 होगा। लेकिन यहाँ पर बात अब आएगी क्वेश्चन नंबर 2 में। इसको मिटा सकते हैं तो बोलो, क्योंकि मिटाना नहीं मिटाएंगे, चलो कोई बात नहीं, मिटाना हटाओ। चलो दूसरा कलर कहता है दूसरा में कि यदि मूल बिंदु हम C को माने तो अब PQR का निर्देशांक निकालिए। सबसे पहले तो ये हो गया C, तो इधर में नेगेटिव इधर भी नेगेटिव, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये वाला हो गया आपका -10। 11 12 ये हो गया -12, और ये वाला हो गया आपका -13। चलो सही है। ये वाला आ जाएगा -3, और ये आ जाएगा -2, और नीचे में आ जाएगा 3 4 5 6 -6। अब पॉइंट निकाल सकते हो, जो यहाँ पर P होगा ऊपर में x में -12 और y में -2, Q जो होगा x में यहाँ पर -13 और y नीचे -6, R जो होगा x में -10 और y में -3। तो अब कहते हैं यहाँ तक तो सही है। अब क्वेश्चन करा साथ ही उपरोक्त दोनों स्थितियों में त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए और बताइए कि क्या देखते हैं। तो देखो दोनों में हम ये देख रहे हैं कि एरिया बराबर होगा। कैसे, अब दोनों को हमको बनाना पड़ेगा। तो पहले केस में क्षेत्रफल निकालो 1/2, क्या बोले 4 6 3 2 6 5 4 6, 1/2 रखेंगे। अब 4 दूना 8, 5 3 15 और 6 6 36, माइनस करो 6 18, माइनस करो 12 और माइनस करो 20,
देखो 18 12 हो जाएगा बाबू 30, और 30 6 में 36 में तो कितना बचेगा 6। ठीक है, ये दोनों मिला करके अगर हम कहें तो हो गया कितना 23। 23 में से 20 को घटा दो, कितना 3, और ये बचा कितना था 6, तो 6 और 3 कितना बचेगा 9, तो 1/2 रहेगा और 9 बच गया, तो इसका आ गया 9/2। कोई बात नहीं है। अब हम लोग चलते हैं दूसरे केस में, 1/2 रहने दो। अब दूसरा केस में एक है -12 -2 -13 -6 -10 और फिर -3, और ऊपर वाला फिर से हमें कॉपी करना होता है। कर लेते हैं। अब देखो 1/2 रहेगा, गुना करो, माइनस माइनस प्लस 12 छक 72, यहाँ से करेंगे प्लस 39, और यहाँ से करेंगे 20, माइनस यहाँ से करेंगे 26, यहाँ से करेंगे 60, और यहाँ से करेंगे 36। ठीक है, अब यहाँ से ध्यान देना 1/2, पहले इन दोनों घटा दो, -40 बचेगा, और इन दोनों घटा दो +36 बचेगा, और इन दोनों को घटा दो +13 बचेगा। अब 36 और 40 को घटाओ तो माइनस में 4 बचेगा, और 13 और -4 बचा है तो कितना बचेगा 9 बचेगा, और दोनों केस में क्या आ जाएगा 9/2। अब दोनों केस में क्या मिला, क्षेत्रफल दोनों का बराबर। तो ऐसे ही बताओ, त्रिभुज कहीं भी लिखो कैसे भी लिखो, लेकिन अगर त्रिभुज का आकार नहीं बदलेगा तो उसका कभी भी क्षेत्रफल भी नहीं बदलेगा। तो इस प्रकार से इसका आंसर हो गया 1/2, और दोनों का क्षेत्रफल हमें बराबर ही दिखा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, एक त्रिभुज ABC के शीर्ष दिए गए हैं, तो हम लोग त्रिभुज को पहले ड्रॉ करना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है, हो गया। तो लिख दो नाम ABC। भुजाएं AB और AC को क्रमशः D और E पर प्रतिच्छेद करते हैं, तो AD जो होगा वो AB का 1/4, यानी ये वाला बिंदु D, ये 1 रेशियो है, और ये पूरे का 4, ये पूरा का 4 है, तो ये 1 होगा, तो ये कितना बचेगा 3। और AE भी जो है वही होगा 1:3 में। यही समझ में नहीं आएगा, समझो AD हमारा 1 भाग है, किसका AB है 4 भाग, तो 4 भाग में से 1 भाग घटाएंगे तो कितना भाग बचेगा 3 भाग। इसीलिए यहाँ पर लिख देंगे AD में 1 और इसके तरफ 3, और AE में 1 इधर में 3। अब क्या है क्वेश्चन, नाम पर रख देते हैं 4 6 1 5 7 2। त्रिभुज ADE, यानी अब हमें ये वाला त्रिभुज बनाना है। ADE का क्षेत्रफल परिकलित कीजिए, यानी बनाइए। तो पहले ये हमको भुजा ये वाला निकालना पड़ेगा। तो अब इस तरह से हम निकलेगा क्या, अगर हम यहाँ पर B माने 1 5 और D यहाँ है 3:1 में, और A बिंदु है 4,6, हमें D चाहिए ही चाहिए। क्या करेंगे, तो D के लिए हमको पहले क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 4 × 12 प्लस 1 × 1 1, और दोनों का जोड़ होता है 4, फिर 3 × 6 18, और 1 × 5 5/4, यानी 1 आ गया 13/4 और 23/4। ये कितना आ गया 13/4 और 23/4। ई के लिए भी वही काम करेंगे। ई में A इधर, E बगल में, और C यहाँ। ये है 1 5 सॉरी 4 6 7 2, इधर A की तरफ 1 था और इधर था 3, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 7 × 1 7, 4 × 3 12/4,
2 + 18/4, 12 × 7 = 19/4, कमा 20/4। काट भी सकते हो, नहीं भी काट सकते हो। तो आ गया 19/4 और 20/4। अब कहता है इसके बाद कि क्षेत्रफल निकालो, और ABC का भी निकालना है, दोनों को निकालना है। तो सबसे पहले हम यहाँ लिखते हैं क्षेत्रफल ADE का, ठीक है। अब ADE का, अब इसमें से काट छाट के करने वाला करोगे तो भी कर सकते हो, कैलकुलेशन ज़रा ज़्यादा पड़ जाएगा। तो इसको से बनाना आसान हमको लगता है बनेगा कि 1/2 करो, 4 रखेंगे, ये दोनों को घटाना पड़ेगा, y2 - y3। तो 23 में से 20 घटा देंगे तो 3/4 प्लस 13/4 लेंगे तो 20/4 में से 6 घटाना पड़ेगा। तो 6 घटेगा तो वो 6 × 4 = 24, यानी कि हमें -4/4 आएगा, प्लस 19/4 लेंगे तो घटाना पड़ेगा 6 में से 23/4, यानी कि हमें 1/4 आ जाएगा। अब यहाँ से 1/2 कॉमा कट जाएगा 3, ये माइनस बाहर आ जाएगा 13/4, क्यों कटने के बाद 1, और ये आ जाएगा प्लस 19/16। सॉल्यूशन कर लोगे, 1/2, 16 LCM ले लो, 48 - 13 × 4 = 52 प्लस 19, 1/2। 48 में 52 जाएगा तो 3 बचेगा, सॉरी 4 बचेगा माइनस में, तो ये बचेगा -15/16, यानी माइनस करें प्लस 15/32 क्षेत्रफल आया है। अब हमको चाहिए क्षेत्रफल किसका, ABC का। अब हमें चाहिए क्षेत्रफल ट्रायंगल ABC का। तो इसमें क्या होगा कि डायरेक्टली निकाल दो, अच्छा रहेगा, या तो वही काम करो 1/2, 4 लेंगे, ये दोनों घटाओ, 5 में से 2 घटाओ 3, प्लस 1 लेंगे तो 2 में से 6 घटेगा -4 आएगा, 7 लेंगे तो 6 में से 5 घटेगा तो 1 आएगा। तो कितना आसान हो जाता है, 1/2, 12 - 4 प्लस 7। अब देखो 1/2, 12 में से 8, 8 और 7 हो गया 15, तो ये हमको आ गया 15/2, ये 7.5 है। या तो दोनों का रेशियो ले लो, क्या पूछा, तुलना करते हैं। तो तुलना ऐसे कहते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल अगर ADE ले तो बटा में लो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। इसका था 15/32 और ये था 15/2, कट जाएगा, 2 ऊपर जाएगा, ये भी कटेगा 16 से, तो 1/16। तो क्या लिखेंगे पता है कि त्रिभुज ADE जो है, इसका क्षेत्रफल जो है वो 16वां भाग होगा किसका, ABC का, ये लिखना पड़ेगा। तो इस प्रकार से इसका आंसर। तो करना क्या था, सबसे पहले सब बनाया हुआ बना सकते हो, बस 1/3 बांट लेना था, दोनों पॉइंट निकल जाता, क्षेत्रफल लिख देते हैं, फिर बड़ा वाला क्षेत्रफल लिख देते, आंसर हो जाता। फिर दोनों का रेशियो करके हम उसको आंसर बता दिए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7। देखिए और है क्या इसमें, हाँ 8, क्वेश्चन लास्ट है हमारा 8, ठीक है। देखिए कहता है कि मान लीजिए आपके पास 3 बिंदु जो दिए गए हैं, ये त्रिभुज के शीर्ष हैं। तो A से होकर जाने वाली माध्यिका BC से D पर मिलती है, तो D का निर्देशांक ज्ञात कीजिए, पहला चीज़। तो सबसे पहले आपको त्रिभुज तो बनाना ही पड़ेगा ना, तो त्रिभुज बनाते हैं। बन गया, ठीक है। ये हो गई A बिंदु 4, 2, ये B बिंदु हो गई 6, 5, और C हो गई 1 और 4। A से खींचते हुए जब माध्यिका जाएंगे D के पास, तो माध्यिका कहते हैं इसके मध्य बिंदु को। तो मध्य बिंदु जब होता है
तो दोनों को बस जोड़ कर डिवाइड कर देंगे। तो 6 और 1 7/2 और 5 और 4 9/2। तो देखिए तो क्या कहा, डी का निर्देशांक ज्ञात करें। तो पहला निकल गया कि जो डी का जो निर्देशांक मिला वो 7/2 और 9/2। कैसे? मध्य बिंदु। तो मध्य बिंदु का फार्मूला x1 + x2/2 और y1 + y2/2। दूसरा, AD पर स्थित ऐसे बिंदु P कहीं पर होगा, निर्देशांक ज्ञात कीजिए कि AP की तरफ 2 हो और इसके तरफ कितना हो, 1 हो, PD की तरफ। तो नहीं, ये वाला पॉइंट P को निकालना है। तो इस तरह से हम ऐसे कह सकते हैं कि A बिंदु ले लो 4:2, यहाँ ले लो P और ये 2:1 और यहाँ पर D आपका है 7/2 9/2। कोई बात नहीं है। देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करना होता है तो 2 से ही तो पहले 2 कटेगा, तो कितना बचेगा 7 प्लस 1 × 4 4/2 और 1 3। 2 से काटेंगे फिर 2 कट जाएगा तो बचेगा 9 प्लस यानी 2 यानी 1 × 2 2/3। 7 4 11, तो ये हमको मिल गया 11/3 और 9 और 2 11/3। तो ये भी हो गया आंसर 2 का। कोई बात नहीं है। अब कहता है माध्यिकाएँ जो BE हैं, BE अब यहाँ से भी माध्यिका जाएगी जो ये होंगे E के पास, और CRF जो ठीक है जो भी होगा CF ये जाएगा यहाँ पर। ये भी माध्यिकाएँ सब के सब 2:1 में बांटेंगे और पता है सब के सब एक ही बिंदु पर कटेंगे। और सबका अगर हम निकालते हैं, ठीक है, Q और R का, Q और R एक माध्यिकाएँ BCF पर ऐसे बिंदु Q और R निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो कि दोनों को बांटते हैं। तो Q और R यही पॉइंट होगा जो P और P पर C है, क्योंकि जो भी एक त्रिभुज होता है, त्रिभुज का जो माध्यिकाएँ होती हैं सब एक ही बिंदु पर मिलती हैं और सारे कहलाते हैं सेंट्रॉइड यानी केंद्रक। तो जब 3 का जो आंसर होगा Q का और R का जो होगा वही होगा जो P का होगा, और 11/3 और 11/3। इसका एक तरीका और है कि जब हमको केंद्रक कहता है निकालने के लिए, केंद्रक यानी सेंट्रॉइड, तो फॉर्मूला होता है x1 + x2 + x3/3, यही आएगा ही वाला, और y1 + y2 + y3/3। चेक कर लो, देखो x1 था 4 प्लस x2 6 और x3 1 बटा कितना 3, 2 नहीं है 3, y1 2 y2 5 और ये 4/2। देखो 6 और 4 10 हुए कि 11/3, 5 2 7 और 4 11/3। तो इस प्रकार से हमारा Q यानी 3 का जो आएगा सब Q हो R हो चाहे P हो एक ही बिंदु होंगी। आप क्या देखते हैं? तो हम यही देखते हैं कि वह बिंदु जो तीनों माध्यिकाओं को सर्वनिष्ठ है उस त्रिभुज का क्या कहलाता है? केंद्रक कहलाता है, और यह प्रत्येक माध्यिका को 2:1 के अनुपात में विभाजित करता है। कोई दिक्कत? अब क्वेश्चन आगे समझो। कहते हैं यदि A x1 y1 हो, B x2 y2 और C x3 y3 हो, तो ABC के शीर्ष हो, तो त्रिभुज के केंद्रक का निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो ये जो हमने यहाँ पर फॉर्मूला बना के रखा यही आपका है केंद्रक का फॉर्मूला। ठीक है, कब? जो लास्ट का क्वेश्चन जो 5वां है वो यही चला जाएगा। कोई दिक्कत तो बोला जाए नहीं। केंद्रक का फॉर्मूला क्या है? x1 + x2 + x3/3। अब लास्ट क्वेश्चन है उसको बना लिया जाए। देखिए कहता है बिंदु ABCD एक से एक आयत ABCD बनता है। PQRS क्रमशः इतना इतना के मध्य बिंदु है। और क्या चतुर्भुज PQRS एक वर्ग है? क्या यह एक आयत है? क्या यह एक समचतुर्भुज है? इसका कारण बताइए। तो सबसे पहले आप इसके मध्य बिंदु को निकाल करके फिर इसके बाद कंडीशन निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले आयत आपको खींचना पड़ेगा। तो चलिए हम आयत खींच लिए। आयत खींचने के बाद इसके सारे पॉइंट्स को लिख दीजिए। A -1 -1, B को लिख दीजिए -1 4, C को लिख दीजिए 5 4 और फिर D को लिख दीजिए 5 और -1। ठीक है, अब इसके लिखने के बाद इसके सभी के मध्य बिंदु निकालिए।
तो मध्य बिंदु क्या 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 बोला, पी क्यू, तो ए बी इसको पी मान लेते हैं, क्यू मान लेते हैं, आर मान लेते हैं, एस मान लेते हैं। अब कहते हैं सबको मिला देंगे, ये बन गया। अब ये प्रूफ करना है कि मिलाने से जो बना क्या ये वर्ग है कि समचतुर्भुज है, क्या है इसके बारे में बताना है। तो मध्य बिंदु निकालते कैसे, दोनों के जोड़ के बटा दूँ, तो -1 -1 -2 बटा 2 हो जाएगा -1। ठीक, फिर -1 और -4 तो हो जाएगा 3 बटा 2। यहाँ पर आओ, -1 और 5 4 बटा 2 2, 4 और 4 8 बटा 2 कितना 4। यहाँ पर आ जाओ, 5 5 10 बटा 2 5, 4 में से 1 गया तो 3 बटा 2, 5 में से 1 गया तो 4 4 बटा 2 2, और -1 यानी कितना -1। तो इस प्रकार से हमें देखने को मिला। फिगर से बनाएंगे तो और आसान से बनेगा, लेकिन पहले यहाँ तक देखो, इसको फिगर से भी बनाने का प्रयास करेंगे। अब ये कहता है कि वर्ग है कि ये क्या है, इतना तो पता है कि यहाँ पर समचतुर्भुज कहा है और क्या बोला है, क्या ये आयत भी बोला है और वर्ग भी बोला है। तो पहले हम इसको चेक करते हैं कि इसका विकर्ण बराबर है कि नहीं। ठीक है, विकर्ण। तो एक काम करो, इसको आप लोग बनाओ और हम इसको ग्राफ से बना देते हैं तुरंत। सबसे पहले आपको निकालना क्या है, पी क्यू निकाल लेना, क्यू आर निकाल लेना, आर एस निकाल लेना और एस पी निकाल लेना। निकालने के बाद देखना कि कौन कौन बराबर है, चारों बराबर हो जाएगा तो समचतुर्भुज वर्ग दोनों हो सकता है। फिर निकालना पड़ेगा कि पी आर और क्यू एस, अगर ये दोनों बराबर तो हम ऐसे कहेंगे आयत तब होता जब पी क्यू बराबर आर एस हो और क्यू आर बराबर एस पी। अगर ये दोनों बराबर आ जाए, सॉरी ये दोनों और ये दोनों बराबर आ जाए और ये वाला बराबर आ जाए तो आयत। अगर वर्ग कहता है तो चारों के चारों बराबर और ये दोनों भी बराबर। ठीक है, तो अब इसको हम सोचते हैं ग्राफ से बनाने के लिए। तो एक मिनट, ग्राफ पेपर हम लाते हैं, इसमें थोड़ा सा सब्र करना पड़ेगा। इमेज, चलिए ग्राफ पेपर यहाँ पर आ चुकी है। थोड़ा सा इसको और ऊपर लेके चलते हैं, तो ढक देने में ही भलाई है। कहाँ चला गया वो, अच्छा नीचे चला गया। इसको कट कर लो यहाँ से, ठीक है, यहाँ पर पेस्ट करते हैं। अब ध्यान देते हैं बिंदु कौन कौन है इसको देखो। -1, पहला इसको बड़ा करते हैं, -1, सब अगर एकक पर होगा तो -1, आपका ये वाला होगा। ठीक, अब चलो दूसरा पॉइंट हमारा था -1, 4, 5, 4, -1, 4, -1 तो रहेगा x में, 4 बढ़ो, 1 2 3 4, ये वाला बिंदु -1, 4। अगला है इसमें 4, 5, सॉरी 5, 4, 5, 4, x में 5, 1 2 3 4 5, और अगला है 5, -1, सॉरी 5, 4 ना, ये क्या हम तुम लिख दिए हो भाई। 5 गए, 4 कहाँ चलेगा, यहाँ पर। अगला है 5, तो 5 तो रहेगा, -1 यहाँ पर है। ये पूरा दिख रहा है कि एक आयत तो हमको बन गया है। नहीं देखो ऐसे, ये तो हमको आयत पहले से है, ये दिया हुआ था, इसके मध्य बिंदु निकालना है। तो कितने का फ़र्क है, 1 2 3 4 5, तो 2.5 होगा तो यहाँ पर हो जाएगा बीच में।
इसका ये मध्य बिंदु यहीं पर होगा, और यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, तो 3 के बाद होगा यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर भी होगा। अब समझ लो, इसको ऐसे हम मिला देते हैं। अब ध्यान देना, गिना जाएगा, ये जो बिंदु मिलेगा वो कहाँ पर आएगा, 1 2 पर, और ये लाइन तो हमारा x के पैरेलल, तो y तो सेम रहेगा -1। ये बिंदु जाएगा हमको 1.5 यानी 3/2 पर, और y इस पर सॉरी 1 मिनट भाई कहाँ चला गया, ऊंचाई कितना गया 3.2, x तो 5 रहेगा, लेकिन ये जाएगा y 3/2। यहाँ पर जो जाएगा -1 और 3/2 ही जाएगा, और यहाँ पर जाएगा 2,4। अब देखते हैं, पहले देखते हैं कि दूरी सूत्र से बना लेंगे, ठीक है, लेकिन पहले देखते हैं कि विकर्ण बराबर है कि नहीं है। विकर्ण के लिए 1 2 3 4 5 6 घर, 1 2 3 4 5 घर, 5 घर और 6 घर, यानी कि विकर्ण बराबर नहीं है। जब विकर्ण बराबर नहीं है तो आपको न ये वर्ग होगा न ये आयत होगा। तो आयत भी नहीं, तो आपके पास ऑप्शन कौन बचता है, समचतुर्भुज। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, समचतुर्भुज, सब के सब बराबर। कैसे देख लो, इधर में 3 है और इधर में आपका 2.5 है, ये भी 2.5 आ जाएगा, और ये वाला 3 आएगा, ये भी 3 है, ये 2.5, देख लो सब के सब बराबर हैं, तो ये क्या कहलाएगा, ये आपका समचतुर्भुज है। तो इस प्रकार से हम क्वेश्चन को बिना बनाए, देख लो एक बार आओ, बिना क्वेश्चन को सोल्व किए डायरेक्ट आंसर भी किया जा सकता है। तो इस प्रकार से आप लोगों ने देखा, ठीक है। तो अब नेक्स्ट चैप्टर जो स्टार्ट होगी वो त्रिकोणमितीय स्टार्ट होगी, उस पर भी आप लोग ध्यान से देखते रहना है, बनाते रहना है। चलिए ठीक है, और आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं। इसको PDF वगैरह सब जितना भी सॉल्यूशन, लेकिन आप लोग खुद से बनाएगा ज़्यादा फ़ायदा करेगा। ज़्यादा मिनट हो गया है, खैर कोई बात नहीं।